गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सपोर्ट। मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गॉस के नियमों के अनुप्रयोग का तीसरा टॉपिक, जो कि है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र। अब तक हमने क्या किया हुआ था, दो टॉपिक पढ़ा, जिसमें एक क्या था, एक सीधे तार के कारण जब उसका विस्तार अनंत हो, और सेकेंडरी क्या था कि एक समान आवेशित समतल चादर के कारण जब उसका भी विस्तार क्या हो, अनंत हो। हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और क्या निकल के आएगा। आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और ये पूरी वीडियो आप देखेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए आवेशित चालक के बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही बताया हुआ था। चालक क्या होते हैं कि जहाँ पर आवेश, ठीक है, पृष्ठ पर हो। कहने का मतलब यहाँ पे वैसे तो ये हमको चालक तो पता है, जो हमने आज तक पढ़ा हुआ है कि चालक में धारा का प्रवाह सुगमता से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चालक की सबसे बड़ी पहचान रही रहेगी, जो चालक होंगे वहाँ पे जो है आवेश जो होगा उसके पृष्ठ पर होगा, मतलब भीतर में कोई आवेश नहीं होगा। आप यहाँ पे ध्यान देंगे। और जो अचालक होगा वहाँ पे उसके पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं होगा, लेकिन उसके भीतर आवेश होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे यहाँ पे, कि जब भी चालक की बात आएगी तो चालक में आप ये हमेशा ध्यान देंगे कि उसके भीतर कोई आवेश नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, एक समतल प्लेट लेते हैं मोटी सी, जिसकी भी लंबाई क्या है, अनंत है, और ये धातु का है। कहने का मतलब इसको मैंने कलर कर दिया हुआ है ब्लैक से। अब देखिए इसकी एक पृष्ठ ए हो गई, सेकेंडरी पृष्ठ बी हो गई, दो पृष्ठ यहाँ पे ना। अब देखिए इस पर भी प्लस आवेश है, इस पर भी प्लस आवेश है, एक समान रूप से वितरित है। अब देखिए प्लस आवेश एक समान रूप से, कहने का मतलब इस चालक के पृष्ठ पर प्लस क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि तो इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो भी एक समान होगा, ये हो जाएगा सिग्मा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सिग्मा। अब एक बात ध्यान देंगे कि इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु हम पी लेंगे, और इसी पी पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो देखिए एक बार तो हम इस पृष्ठ ए के लिए देखेंगे, जब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे जो क्षेत्र की दिशा होगी वही बाहर की ओर होगी। तो मैंने मान लिया कि ये हो जाएगी ई ए, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है, तो जो ई बी की दिशा होगी वो भी इधर ही होगी, क्योंकि पॉजिटिव होने की वजह से एक ही दिशा में होगी। ये हो जाएगी ई बी। दोनों पृष्ठ के लिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको नॉर्मल तरीके से आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, इसके भीतर जो है जब कोई आवेश नहीं होगा, ठीक, भीतर जब यहाँ पे आवेश नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फ्लक्स जीरो होगा। और यहाँ पे देखिए ई ए और ई बी, सबसे पहले हम पृष्ठ ए के लिए निकालते हैं, फिर उसके बाद हम पृष्ठ बी के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पृष्ठ ए के लिए पृष्ठ ए से बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए कल मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था कि समतल चादर पर जब हमने निकाला हुआ था, व्यंजक निकल के आया हुआ था कि जो है वहाँ पे क्यों आया हुआ था। आपने देखिए वहाँ पे निकाला भी हुआ था कि निकल के आया था क्यों अपान 2ε0, कुछ ही निकल के आया हुआ था, क्यों अपान 2ε0। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि जो ई ए की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आवेश क्यों अपान 2ε0। और ये क्यों ना होकर के सिग्मा था। सिग्मा कैसे था, क्योंकि देखिए जो हमारी पृष्ठ आवेश घनत्व था, पृष्ठ आवेश घनत्व क्यों बराबर आया था सिग्मा यस, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है
वो कितना है, यस है। मैंने आपको बताया हुआ था एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, और पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए देखिए तो ई ए बराबर सिग्मा पान क्यू फलन नॉट, ये बात हमको मिली हुई थी। अब इसी प्रकार पृष्ठ बी से बिंदु बी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जब यहां निकालेंगे तो ये निकल जाएगा ईबी, और ईबी बराबर क्या हो जाएगा, सेम यहां पर भी। और आपको वैसे ही पता है जब यहाँ पे आवेश समान है, एक समान रूप से वितरित है, तो इसके प्रत्येक बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी समान ही होगा। तो यहाँ पे ई ए और ई बी मतलब दोनों पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र आएगा वो समान आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखिए सुपरपोजिशन लॉ लगा देंगे हम, सुपरपोजिशन से हम परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। जब यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, दोनों का योग हो जाएगा। तो लिखेंगे बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता ई बराबर हो जाएगा ई ए प्लस ई बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। कहने का मतलब हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमको मिलेगा क्या, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। कहने का मतलब क्या होगा, आवेशित चालक के ठीक बाहर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। कहने का मतलब क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र हमको मिलेगा वो उस प्लेट के दूरी और क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर नहीं करता है। ये तो हो गई एक आसान तरीका कि जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में सॉल्व किया हुआ था, ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग में जो मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ा हुआ था, वहाँ पे तो मुझे ये चीज़ें हम लोगों ने निकाल करके दिखाया हुआ था, और मैंने यहाँ पे एक प्लेट को दिखा करके आपको नॉर्मल तरीके से सिद्ध कर दिया और काफ़ी इजी तरीके से आपको ये बात दिखा दी। और आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ने यहाँ पे क्या किया, प्लेट तो बना लिया लेकिन गॉसियन पृष्ठ नहीं बनाए। अगर देखिए गॉसियन पृष्ठ से भी आप सॉल्व करोगे तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो भी मेथड काफ़ी आसान है। आइए हम आपको वो भी तरीका इसी पर दिखा देते हैं। कहने का मतलब है ये तो था जैसे मैंने इसके पहले समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र निकाला हुआ था, ठीक है। तो आइए देखिए कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर यही हमारा प्लेट है जो धातु का है, कहने का मतलब चालक प्लेट है। तो आइए दिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिए। कहने का मतलब जब चालक प्लेट होगा, देखिए ये होगी हमारी चालक प्लेट, और यहाँ पे जो आवेश होंगे एक समान रूप से दोनों साइड में वितरित हैं। अब यहाँ पे मैंने बिंदु पी ले लिया। अब देखिए कहने का मतलब ये चालक का क्रॉस तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस बिंदु पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कहने का मतलब एक बेलन की कल्पना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बेलन होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, और इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से आर हो जाएगी। देखिए हम एक पृष्ठ के लिए निकाल लेंगे। अब देखिए अब ये हमारा था बिंदु पी। अब बिंदु पी के लिए जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा वो तो ई हो जाएगा। अगर इसको हम लघुअवयव कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा इसकी दिशा ds, और यहाँ पे मुझे क्या देखिए अंदर तो आवेश जो है ये धातु का है, तो यहाँ पे आवेश तो होगा नहीं क्योंकि ये चालक है, भीतर किसी कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ प्लस भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब इस बिंदु पर निकालने कोई मतलब ही नहीं है। तो बचा क्या, एक तो ये सपाट पृष्ठ मिला और एक तो वक्र पृष्ठ मिला। ये वक्र पृष्ठ कहने का मतलब एक S1 मिला एक S2 मिला। तो मैंने यहाँ पर जब देखा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होने की वजह से जो क्षेत्र होगा वो तो एक ही होगा, और इसका जो लंबवत
ये एरिया वेक्टर होगा, ये हो गया ds। अब देखिए जो ये वक्र पृष्ठ था इसको मैंने S2 का नाम दिया और ये S1 का नाम दिया। अब देखिए जो पृष्ठ S2 है, इस पृष्ठ S2 में E और ds लंबवत होने की वजह से यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता है जब 90 होगी cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। और रही बात ये, यहाँ पे जो सपाट पृष्ठ है सिर्फ सपाट पृष्ठ पर ही प्लस का आएगा, क्योंकि E और ये वायु क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के समांतर है। जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे तो एंगल 0 होगा। जब एंगल यहाँ पे 0 होगा तो आपको जो है प्लस के यहाँ पे EDS के बराबर मिलेगा। तो आइए हम बताते हैं। देखिए पृष्ठ S1 से होकर गुजरने वाला प्लस S1 के लिए क्या बन जाएगा, d∅1 बराबर, और जब d∅1 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट ds। कहने का मतलब E ds cos 0 डिग्री 0 क्यों होगा, क्योंकि E जो है पैरेलल है ds के, इसकी वजह से ये 0 होगा, अर्थात हमको मिलेगा EDS मिलेगा। और फिर सेकेंडरी देखिए, पृष्ठ S2 से होकर गुजरने वाला प्लस ये हो जाएगा d∅2, यहां पर हो जाएगा वेक्टर E डॉट ds। लेकिन यहां पे क्या होगा, EDS cos 90 क्यों होगा, क्योंकि E जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर ds के। देखो फिगर मैंने इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो हम संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला बादल फ्लक्स निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फाई ई मिलेगा। देखिए जब फाई ई निकालेंगे तो यहाँ पे ये 0 वाला खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये बनेगा d∅1 प्लस d∅2। d∅1 तो देखिए इसके स्थान में हम नोट कर देंगे EDS और प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए अब ये EDS, अब यहाँ पे मुझे मिलेगा क्या, फाई ई इक्वल टू ई बाहर होगा। अब ये इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ds, ये मुझे मिलेगा क्या, इम्प्लाइज दैट फाई ई इक्वल टू ये मिल जाएगा ES, ये मिलेगा ES। तो कहने का मतलब क्या था कि जब यहाँ पे ES मिल जाएगा तो एक बात ध्यान दीजिए कि इस पृष्ठ पर यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, और जब आवेश समान है तो यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व जो होगा वो भी प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी सिग्मा होगा, यहाँ पर भी सिग्मा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ से ऊपर से मिटाते हैं, ध्यान दीजिए, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। और इसके बाद हम जो है निकाल देते हैं गॉस के नियम से। देखिए गॉस के नियम से, जब गॉस के नियम से देखेंगे तो गॉस का नियम देखिए क्या होता है, फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन देखिए ये जो क्यू है, यहाँ पे आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश ना, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल यस है, और एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया हुआ था कि पृष्ठ आवेश घनत्व यहां पे आप नोट कर लीजिए, पृष्ठ आवेश घनत्व
सिग्मा बराबर, देखिए ये क्या होगा, आवेश बटा यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, यस है। तो यहाँ पे आवेश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा यस, ला करके समीकरण 2 में पुट कर दें तो फाई ई इक्वल टू क्यू के स्थान में हो जाएगा सिग्मा यस अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हुई कंडीशन नंबर 3। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 मतलब 1 और 3 को हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन करा लेंगे, और जब कंपेरिजन कराएंगे तो देखिए वहां पे क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। तो समीकरण 1 और 3 की तुलना कर लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 3 से, अब देखिए ये भी फाई ई प्लस का है, ये भी फाई ई, दोनों ठीक है बराबर है। तो कहने का मतलब ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात ई एस बराबर सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन 0। यहाँ यस से यस कैंसिल आउट होगा, अतः मिलेगा क्या, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र जो होगा, ठीक है, बाहर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो उस चालक के जो है उस बिंदु तक की दूरी और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता। आप ये बातें हमेशा ध्यान देंगे। और रही बात इसके बीच में शून्य कैसे होगा, क्योंकि देखिए अगर हम इसकी डायरेक्शन चेक करेंगे तो डायरेक्शन इधर हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। कहने का मतलब अगर एक बार इस पॉजिटिव के लिए देखेंगे तो जो ये ए होगा बी होगा, तो ए और बी इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और जब हम इसके लिए चेक करेंगे और गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो कहने का मतलब जब हम बीच में परिणाम निकालेंगे तो ई ए प्लस ई बी तो होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, ठीक है। कहने का मतलब परिमाण जब बराबर होगा, क्योंकि परिमाण बराबर क्यों होगा, आपको पता है कि होता क्या है, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा तो बीच में क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि जब भी आपका चालक रहेगा तो उसके भीतरी हिस्से में कोई आवेश नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।